एक है मुस्लिम हुर्मत की पासबानी के लिए सऊदी पाक तारीखी मुआहदा। किसी एक पर हमला दोनों मुल्कों के खिलाफ जहरी तसव्वुर होगी। जारी एलामिया के मुताबिक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफा बाहमी इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इसराइली जाहिरियत की पुरजोर मजम्मत। सऊदी वली अहद ने कहा मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर हो चुका, इसराइली जाहिरियत रोकने के इक़दामात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकात के जारी एलामिया के मुताबिक जल्द दोनों रहनुमा कतर में फिर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को कतर यमामा में खुसूसी सलामी। शाही दीवान पहुंचने पर वज़ीर आज़म को सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का खुद इस्तकबाल किया। नेशनल गार्ड ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ़ज़ाओं में तारीखी इस्तकबाल। सऊदी हदूद में दाखिल होने पर वज़ीर आज़म का सऊदी F-15 तैयारों ने खैर मकदम किया। सऊदी हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहिरा। किंग खालिद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरवकार इस्तकबाल। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज आला सऊदी शख्सियात ने खैर मकदम किया। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। अरबी जबान में जारी नगमे में पाक सऊदी बेहतर ताल्लुकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सऊदी वली अहद की तस्वीर दिखाई गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की सरजमीन पर तारीखी इस्तकबाल। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के मनाजिर भी खुसूसी नगमे का हिस्सा हैं। एशिया कप में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माफ़ी मांग ली। कहते हैं कि 14 सितंबर का वाकया मिसकम्युनिकेशन का नतीजा था। एंडी पाइक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एंडी पाइक्राफ्ट की पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगने की वीडियो जारी। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने मुआफी मांग ली और कहा कि 14 सितंबर का वाकया नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नजम सेठी और रमीज राजा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने आईसीसी से मामले की तहकीकात का मुतालिबा किया था। खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। बॉयकॉट पर जाना एक बड़ा फैसला था। सियासत पर नहीं, क्रिकेट पर फोकस होगा। उम्मीद है टीम आगे चलकर अच्छा खेलेगी। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा स्पोर्ट्स में किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा का कहना था कि एशिया कप में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत हुई, आज क्रिकेट की फतह हुई है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन आसिफ अली जरदारी और अमची पहुंच गए। गवर्नर एरकन और नायब गवर्नर चीन वेजॉन ने सदर का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग भी सदर जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। गवर्नर खुद सदर की गाड़ी चलाकर स्टेट गेस्ट हाउस तक पहुंचे। सदर के दौरा और अमची से पाक चीन इलाकाई ताउन को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को आइंदा सालों में मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा खतरा। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान की जेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली को मॉनसून पर ब्रीफिंग। कहा भारतीय हुक्काम ने अपने डैम्स का कोई डाटा शेयर नहीं किया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में आबी गुजरगाहों की आज तक मैपिंग नहीं हुई। गैर कानूनी तामीरात की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। नुकसानात का तखमीना लगाते रहेंगे तो मजीद तबाही होगी। रिलीफ कैंप्स में लोग बेयारो मददगार बैठे हैं। हुकूमत से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हंगामी रिलीफ का मुतालबा।
दरिया सिंध के बिफरे रेले ने तबाही फैला दी। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे में दरियाई बेल्ट के इलाके सैलाब की जद में आ गए। कश्मोर के कच्चे में फंसे अफराद इमदाद के मुंतजिर। खाना और जानवरों का चारा भी खत्म। कंदकोट में दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली में मुश्किलात दरपेश। काजी अहमद के 20 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जाम शुरू की 12 यूनियन काउंसिल्स के 78 देहात को खतरा। हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है, फिर हमने अपने बराजिस को सेव करना है, बंद जो होते हैं उनको सेव करना है। पैकेज का खाका तैयार कर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। अल्लाह का शुक्र है गुड्डू बैराज से सैलाबी रैला गुजर रहा है। इस वक्त सखर बैराज पर दवा उरूज पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। बिलावल भुट्टो की दरखास्त पर वज़ीर आज़म ने ज़रूरी इमरजेंसी लगाई। किसानों के नुकसान का फौरी अजाला ना हुआ तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी की। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जो है ना कोई नोच वगैरह का या कोई किसी और चीज़ का, जैसे ये हमारा जो है ना हमारे घर ना जाएं, वो इंतज़ाम करें। जानवरों का चारा मुख्तलिफ किस्म का गड़े हुआ है, वो सारा तबाह हो गया। कमाद सारे तबाह हो गए। इतने कोई हुण जानवरों का कोई चारा नहीं, कई फसल नहीं बची। जेड़ियां सारियां फसलां सारियां खराब हो गई। मकान सदे दे पानी करीब खड़े और साढ़े तकरीबन खैरपुर ढा यूनियन कौंसल के 12 मौजे 11 मौजे में डूब चुके हैं। पंजाब में बदतरीन सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुल्तान में दर्जनों बस्तियां तबाह। हर जगह कीचड़, मकानात रिहाइश के काबिल न रहे। जलालपुर पीरवाला में बह जाने वाले बाप बेटी की लाशें मिल गईं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हर तरफ पानी ही पानी। पाक फौज, रेस्क्यू और रजाकारों की इमदादी सरगर्मियां। दूर दराज इलाकों में राशन तकसीम। जंग की तहसील अहमदपुर सयाल भी बुरी तरह मुतासिर। घर सैलाब की नजर, फसलें ज़ेरियाब, सड़कें टूट फूट का शिकार। जलालपुर भटिया में दरिया चिनाब की बेरहम लहरों ने हजारों अफराद से घर की छत छीन ली। वापस लौटने वाले मुतासरीन तबाह हाल आशियाने देखकर परेशान। कादराबाद बैराज की पट्टी पर सैकड़ों गांव सैलाब की नजर। बेघर लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैले आवाम की खुशियां और ख्वाब बहा ले गए। कच्चे ही नहीं पक्के मकानात भी सैलाब की नजर। इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। घरों को लौटने वालों को सिवाय मलबे के ढेर के कुछ ना मिला। अलीपुर में ताहद्दे निगाह दर्जनों बस्तियां डूबी हुई हैं। जलालपुर, पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से सैकड़ों देहात मलियामेट। अहमदपुर सयाल में सुनो न्यूज की टीम ने कवरेज के दौरान सैलाबी रैले में डूबती खातून को बचा लिया। बुजुर्ग खातून पानी में डूबी सड़क से गुजर रही थी। अचानक गड्ढे में जा गिरी। सुनो न्यूज के रिपोर्टर ने बर वक्त छलांग लगाकर खातून को निकाल लिया। शुक्रिया न्यूज़ करते हैं कि सोनो न्यूज़ का कि उन्होंने जो ना मेरी हमशीरा जो ना पानी में डूब रही थी, को उसकी जान बचाई है। वो मौके पे टीम मौजूद थी। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशंस। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ई टैक्सी से आवाम को रोजगार और सफर की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। ये भी कहा कि वज़ीराबाद की सड़कों पर सुथरा पंजाब की टीमें काम कर रही हैं। वज़ीर आला ने उस शरीफ का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायजा भी लिया। पंजाब हुकूमत ने GHQ गेट हमले समेत 9 मई मुकदमात के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। बानी PTI को जरूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। एटीसी इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार।